अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये प्रधानमंत्री मोदी जी डिसाइड नहीं करेंगे, वो जनता डिसाइड करेगी। अभी तक जो भी दिल्ली की जनता को योजना दी गई है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 महीना के बाद इलेक्शन होगा तो हो सकता और कुछ नया सुविधा दे दिल्ली की जनता को। पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई है, इनका सारा विकास जो है ना पानी में बह गया है। इन्होंने उनको फंसा दिया, जैसे हेमंत सोरेन को फंसाया, केजरीवाल को फंसाया, इनके मंत्रियों को फंसाया। अब एक एक डेढ़ साल 6 महीने से जेल में रखा हुआ है, सबूत इनके पास है नहीं। और ईडी और सीबीआई को क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार मारी है, तुम पिंजरे का तोता हो, पिंजरे का तोता मत बनो और निष्पक्ष काम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक भारत और मैं हूं आपके साथ प्रांजल आर्या। सीएम अरविंद केजरीवाल अब सीएम नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जब उनके इस्तीफे की खबर सामने आई तो सभी लोग हैरान रह गए। अब आतिशी दिल्ली की नई सीएम है। हालांकि जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने साफ कहा था कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी हो, लेकिन उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है, उससे इस्तीफा दे दिया है। और उनका सीधा ये कहना है कि जब अब उनके पास टाइम है तो वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर जो जनता है वो उनके बारे में क्या सोचती है। और जब तक जनता उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ वोट देकर वापस से सीएम नहीं बनाती है, तब तक वो सीएम की जो कुर्सी है उस पर वापस से नहीं बैठेंगे। तो अब दिल्ली के ही लोगों से पूछते हैं कि आखिर वो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से उनके इस्तीफे को लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जो है वो एक अच्छे नेता बन पाए या फिर नहीं बन पाए, ईमानदार नेता थे या नहीं? उनका जमाना खत्म होने वाला है, लोगों की उनकी पोल खुल चुकी है। वो अब जो उन्होंने बनाया है वो रिमोट तो उन्हीं के पास रहेगा, चीज़ों को बनाया है, मगर उनका सिक्का चलने, बीजेपी ने यदि अच्छे उम्मीदवार उतारे, जोरदार प्रचार किया तो अगली सरकार बीजेपी होगी दिल्ली की। दिल्ली में ये भी ऐसी सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो दिल्ली की नई सीएम है आतिशी, उन पर आपका क्या कहना है? वो तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, कोई 3-4 महीने में ज़्यादा चेंजिंग नहीं ला पाएंगी, क्योंकि रिमोट भी उनके पास है। मतलब आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी के पास रिमोट है, मगर उन्होंने वो चला रहे हैं। वही चला रहे हैं। और अभी ये इनको अभी तो सजा होगी, अभी कोर्ट का फैसला ही नहीं आया, जमानत पे है, मगर कुल हर मोर्चे पे दिल्ली सरकार फेल रही है। अंकल, जैसे कि दिल्ली की सीएम अब बदल गई है, जो आतिशी है उन्हें सीएम बना दिया गया है, तो आपको लगता है कि सीएम बदलने के साथ साथ चीज़ें भी बदल जाएंगी, दिल्ली की रूपरेखा भी बदल जाएगी? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक करते हुए आए हैं उससे चीज़ें अच्छी होंगी या फिर क्या? देखो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, दिल्ली में क्या दिक्कत है? किसी को दिल्ली में कोई परेशानी है, ना कोई प्रदर्शन करना, ना कोई धरना करना, तो केजरीवाल को क्यों बदनाम कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार चल रही है और ये फुल मेजोरिटी की सरकार है, इसमें क्या कोई वो थोड़ी है। वो तो इन्होंने उनको फंसा दिया, जैसे हेमंत सोरेन को फंसाया, केजरीवाल को फंसाया, इनके मंत्रियों को फंसाया। अब एक एक डेढ़ साल 6 महीने से जेल में रखा हुआ है, सबूत इनके पास है नहीं। और ईडी और सीबीआई को क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या फटकार मारी है, तुम पिंजरे का तोता हो, पिंजरे का तोता मत बनो और निष्पक्ष काम करो। मतलब ये बीजेपी के कहे अनुसार चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं, वो तो कोर्ट ने बोला है, ये तो मैं तो बोल ही नहीं रहा। तो ये इतने डरपोक लोग हैं, ये मतलब जो इनके खिलाफ बोले या इनके अगेंस्ट आ जाए तो उसको या तो फंसा देंगे या कुछ और कर देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे, किसी को जेल भेज देंगे। इनका यही काम है, काम करते नहीं। अब इन्होंने काम हरियाणा में बिल्कुल जीरो करा है, तो हरियाणा में ये सफाया होने वाले हैं। काम तो करते नहीं, सिवाय हवाई बातें। स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़कें देखो क्या हाल हो गया, पुल टूट गए हैं, सड़कें बह गई है, इनका सारा विकास जो है ना पानी में बह गया है। और ये जब तक सरकार है ना, और ये जैसी सरकार जाएगी बीजेपी की, तो इनके बनाई हुई हर चीज़ जो है ना, मेरे को नहीं लग रहा टिक पाएगी। और 70 साल का हिसाब लेते हैं, तुम्हारे 10 साल में अभी देखो एक वो कितना बड़ा पुल था 262 करोड़ का, है ना, हो गया 5-7 साल में। क्या है पैसा, ये सब खा रहे हैं, ठेकेदारों से मिलकर पैसा खा रहे हैं। कोई भी ऐसा काम 140 करोड़ जनता के लिए ये बता दे जो कराओ कि जिसको फायदा हुआ है, सिवाय हवाई बातें, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं है। अब जनता समझ गई है,
ये कब तक मूर्ख बनेंगे, मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो समझ रही है ना। तो जम्मू कश्मीर में भी इनका हो जाएगा काम। 1-1.5 साल कर्फ्यू लगा के रखा है इन्होंने, तो लोग दुखी हैं। मैं सब पूछना चल रहा है। चाहता हूँ कि हाँ, बीजेपी क्या- वाले के पास पैसा खत्म हो गया क्या? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह, जिसको कहते हैं लोग कीड़ा का दिमाग है, कहां गया ये कीड़ा का दिमाग? ईडी सीबीआई को पैसा देना खत्म हो गया उनके पास, अब नहीं है उनके पास पैसा देने के लिए। कब तक आखिर किसी निर्दोष को, बेगुनाह इंसान को अंदर में, जेल के अंदर में रख के और उनके ऊपर इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहेंगे? क्यों? जनता पागल है, जनता को समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं आप? अभी तो किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि अरविंद केजरीवाल अब वापस नहीं बनेंगे सीएम, कोई नहीं बनाएगा। अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये प्रधानमंत्री मोदी जी डिसाइड नहीं करेंगे, वो जनता डिसाइड करेगी। अभी तक जो भी दिल्ली की जनता को योजना दी गई है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 महीना के बाद इलेक्शन होगा तो हो सकता और कुछ नया सुविधा दे दिल्ली की जनता को? बिजली, पानी, शिक्षा सब कुछ तो मिल ही रहा है, बस वगैरह सब कुछ फ्री मिल रहा है। अब जो इलेक्शन होगा हो सकता है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा योजना दे उनको, जनता को। तो अगर देगी तो कैसे नहीं जनता साथ देगी, ये तो हम पूछना चाह रहे हैं। मैं ये बीजेपी वालों और जो ये एंटी सरकार है ये बोल रहा हूँ, ये केजरीवाल को तो यहाँ फ्री रोज गालियां बकते हैं, तो वहाँ हरियाणा में क्यों दे रहे हैं भैया? हैं क्यों पैसे दे रहे हैं? सिलेंडर क्यों सस्ता दे रहे हैं? तो ये केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं।